नमन है, आज नाग पंचमी है और नाग पंचमी पे नमन है। आज अमृतसर के गुरु रामदास की बसाई नगरी अमृतसर में आज नाग पंचमी यहाँ पे मनाई गई है। और सबसे बड़ी बात, चौरसिया समाज ने पहली बार मनाई है आज नाग पंचमी, नाग महोत्सव आज मनाया गया है। और यहाँ पर आज देख सकते हैं आप, ये वो चेहरे हैं चौरसिया समाज। चौरसिया समाज के बारे में बात करूं तो अमृतसर हो या अमेरिका, चौरसिया समाज को हर कोई जानता है। बड़े बड़े होटलों में, यहाँ तक कि चौरसिया पान भंडार अगर हम कहें पूरे देश दुनिया जानता है। और पान के कारोबार से अब आज की युवा पीढ़ी भले ही अलग डाइवर्ट हो रही हो, अलग अलग क्षेत्रों में जा रही हो, कोई सियासत में आ रहा है, कोई नेता बनने की ख्वाहिश है, कोई प्रधान बन रहा है और कोई इंजीनियर, कोई पुलिस, अलग अलग अपनी अपनी इच्छाएं हैं। लेकिन हम बात करते हैं आज इस समाज की, तो ये समाज चौरसिया समाज है। और सबसे बड़ी बात है, आज हमारे साथ यहाँ पे कुछ गणमान्य लोग हैं चौरसिया समाज के, हम उनसे बात करेंगे, कुछ जानेंगे चौरसिया समाज के बारे में। चौरसिया समाज बिहार के कुछ इलाकों में है, यूपी के कुछ इलाकों में है। वैसे अब तो पूरे देश दुनिया में ही चौरसिया समाज का डंका बजता है, खासकर पान के धंधे में। अब पान जो है वो सनातन धर्म, हिंदू धर्म, पान सबसे पवित्र चीज़ मानी गई है, भगवान पे चढ़ता है। क्या कहेंगे आज पहले आयोजन नाग पंचमी पर अपने दर्शकों, हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे तो पहले चौरसिया जय हिंद विकास मंच की तरफ से सभी चौरसिया समाज को नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आज का जो ये कार्यक्रम है नाग पंचमी का, ये चौरसिया समाज को अमृतसर में, क्योंकि अमृतसर में बिखरा हुआ है चौरसिया समाज और अमृतसर के हर कोने में है, लेकिन एक दूसरे से हमारी जान पहचान नहीं है। उस जान पहचान को बढ़ाने के लिए और चौरसिया समाज को इकट्ठा करने के लिए आज जो है ये नाग पंचमी का त्यौहार चौरसिया जय हिंद विकास मंच की तरफ से धूमधाम से मनाया गया। अच्छा, ये बताइएगा चौरसिया समाज कितना परिवार है अमृतसर में, या यूँ कहें चुनावी वक्त है, कितने वोटर हैं आपके अमृतसर में? जो अभी 2 महीने का हम लोगों का सर्वे है, जो हमारी पूरी टीम है चौरसिया जय हिंद विकास मंच की, तो इतना तो सर्वे में आइडिया लग गया है कि 10,000 प्लस लोग हैं, यानी कि 2,500 से ज़्यादा परिवार चौरसिया परिवार अमृतसर में हैं। चौरसिया परिवार पान के कारोबार से ही जाना जाता है, लेकिन अब कुछ डाइवर्ट हो रही है आज की युवा पीढ़ी। समय की नज़ाकत है या मजबूरी? नहीं, एक कहा जाए तो समय की नज़ाकत है कि जो ज़रूरी नहीं कि जो हमारे पूर्वज काम किए हैं वही काम करें। वैसे तो चौरसिया समाज की जो पहचान है, पान का पत्ता देख के ही लोग कह देते हैं कि भाई ये चौरसिया लोग हैं। और चौरसिया हिंदुस्तान से लेके अमेरिका तक चौरसिया समाज बसा हुआ है। लेकिन अभी जो है चौरसिया समाज में हमारे बच्चे हों या हमारे प्रधान जी के बच्चे हों, सबके बच्चे पढ़ लिख करके कुछ अलग करना चाहते हैं। वो इन पेशे में ही रहना नहीं चाहते, अब वो खुले वातावरण में जीना चाहते हैं। कोई IPS बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई CA बन रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में जा रहा है और अलग अलग क्षेत्रों में जाके तरक्की कर रहे हैं हमारे बच्चे। तो हम आपको बता दें, देश तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये तो हम आज के राजनीतिक हालातों पे छोड़ दें। भारत की दशा कम हो रही है, आर्थिक दशा कम हो रही है ज़्यादा, ये भी आर्थिक मामले हैं, छोड़ दें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो चौरसिया समाज है, अगर हम बात करें अमृतसर हो या अमेरिका, इस समाज को लोग जानते हैं। पान का स्वाद चौरसिया से कहीं ना कहीं जुड़ा है, तो ये बड़ी गर्व की बात है। और ये कहीं ना कहीं मुनाफे का सौदा था कभी पान का धंधा, अब कुछ कम हो गया। पान का धंधे में कोई है इसमें पान मुनाफे का सौदा था कभी पान, और अब पान की कितना रह गया क्रेज? बहुत कम हो गया है। पहले बहुत ज़्यादा था इनकम, बहुत ज़्यादा लागत होती थी, लेकिन आज उसके हिसाब से बहुत कम है। तो पान पे करंट किसका चला? पान पे करंट किसने मारा? आपका धंधा किसने बिगाड़ा? पान पर अधिकांशता ये जब से कंपनियां गुटखों का काम स्टार्ट कर दी हैं, तब से हमारे पान का काम तो बिल्कुल विलय होता जा रहा है। आज नाग पंचमी है तो हम ये बात जरूर करेंगे कि नाग पंचमी है तो नाग तो वहीं पे डंश मारता है जो गलत होता है। तो हम आज डंक कहीं ना कहीं शब्दों से ये बताइएगा, जब आपके पास कोई चालान काटने आता है कि स्मोकिंग जोन, ऐसे आपके पास कोई परेशानी होती है, तब आप उनसे बोलते हैं कि स्मोकिंग जोन कहाँ है, चालान आप पर क्यों काटा जाता है, कंपनी क्यों नहीं बंद की जाती?
इसका कोई वही नहीं होता। हम लोग तो बोलते हैं कि अगर आपको बंद कराना है तो आप शुरू से बंद करवाइए, कंपनी बंद करवाइए। बताइए, एक तरफ हम कहते हैं सिगरेट ना पियो, सरकार इतना पैसा लगाती है, होर्डिंग लगाती है, दूसरी तरफ हम ही बेचते हैं, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे गुटखा हो, चाहे शराब हो। सरकार शराब बेच रही है और कह रही है कि नशा बंद करो। तो ये सरकार एक तरफ पैसे भी कमा रही है, उसी पैसों से वहाँ पे प्रचार कर रही है, करोड़ों रुपए टीवी चैनलों पे देती है। तो ये क्या वजह है? सरकार डबल नीति क्यों सरकार की? चौरसिया समाज के नज़र में पान के काम में डबल नीति क्यों? देखिए, सरकार जो है अपनी जो डबल नीति कर रही है उससे हमें कोई नहीं लेना देना। बस हमें लेना देना ये है कि जो उनको अगर चालान काटना होता है कंपनियों से अंडरग्राउंड में खा लेते हैं। डबल नीति मतलब ये है कि एक तरफ कहती है कि शराब ना पियो, हाँ। पैसा खर्च करके लोगों को इश्तिहार छपवाती है, होर्डिंग लगाती है, दूसरी तरफ खुद ही शराब बेचती है। तो ये फिर सरकार की डबल नीति हुई ना? बिल्कुल डबल नीति। तो आपके में डबल नीति कहते हैं नहीं भैया सिगरेट पियोगे तो आपको जुर्माना लगेगा, पर कंपनी क्यों नहीं बंद कर देते? हाँ, कंपनी बंद करें। कंपनी किनकी है? कंपनी सरकार की होती है। सरकार की कंपनी। तो ये कंपनी से तंग आ गए हैं, पान का जो धंधा है वो कम हो गया है। युवा चेहरे भी हम दिखाते हैं, युवा खूबसूरत चेहरे। अच्छा ये बताइएगा, कभी आप ये जो आयोजन किया है तो सांस्कृतिक आयोजन भी होता है, अपने लोकगीत, वहाँ के कुछ कलाकार आप लोगों में ऐसे हों वो गाते हैं वहाँ स्टेज पे वगैरह, भजन वगैरह? हमारे एक जो है काशी विश्वनाथ जी से, उनका नाम है मिस्टर विनोद चौरसिया, जो कि युवा मोर्चा के वहाँ पे बीजेपी की युवा मोर्चा के वो कुछ प्रमाणित व्यक्ति हैं। और आज हमारे वहाँ पर अच्छी अच्छी भजनें गाते हैं वो, और उनको हम बुलाने वाले थे, लेकिन कुछ हमारा अभी कोरोना काल को लेकर के और कुछ हमारा पहला प्रोग्राम था अंदर। एक पहला प्रोग्राम था, सराहना मैं देता हूँ, लेकिन एक सलाह भी दूंगा, मैं मुफ्त की सलाह देता हूँ, भगवान का काम है। आगे से ये जो नृत्य है आपने करवाया ये मत करवाइएगा। हम पात्र किसी को नहीं बना सकते, क्योंकि जब शंकर छोटा जब बच्चा गोद में हो, थोड़ा सा 3 साल का 4 साल का, तो मम्मी कहती हो देखो वो बाबा जी नाच रहे हैं, ठीक है, बाबा जी नाच रहे हैं, तो वो गलत प्रभाव पड़ता है। इसके लिए जो पैसा इस पर खर्च किया वो पैसा आप 10 कन्याओं को आप गोद ले सकते हैं, या फंक्शन कोई भी ना करें, अपने ही बच्चों को 10 कन्याओं को गोद ले लीजिए। तो पैसे देखिए उनको आप उनकी फीस भर दीजिए, अपने ही समाज में बहुत से ऐसे परिवार होंगे, ठीक है ना जी। तो ये फिर वो दिखावा की जरूरत नहीं है, भगवान का अपमान होता है, हम भगवान का अपमान कर रहे हैं। वही बंदा अभी कपड़े उतार के अभी वो ड्रेस चेंज करके हो सकता है कि वो कहाँ जाए, ठीक है ना। तो ये गलती माननी है आपने? नहीं, बिल्कुल। तो मैं इस पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि हम भगवान का अवतार, केवल भगवान का अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और भगवान कृष्ण ने लिया था। बाकी जात पात है और भगवान भी बटे हुए हैं। बहुत विडंबना है कि हमारे कितने हिंदू में कितने देवी देवता हैं जी? आपको किसी को मालूम है हिंदू के कितने देवी? 33 करोड़। आप आगे आइए, आपको नॉलेज है, देखिएगा, बाकी किसी के मुंह से नहीं लिखा। कितने करोड़? 33 कि 37? 33। अच्छा, भगवान इतने 33 करोड़ हैं, तो हर भगवान से 1-1 रुपया मांगे तो बंदा 33 करोड़पति बन जाए, 33 बार करोड़पति। नहीं, नाम अनेक हैं, स्वरूप एक है। लोगों की आस्थाएं ये 33 करोड़ 33 करोड़ 33 करोड़ में क्यों बांटा? गिनती किसने की? 33 करोड़ किसको मालूम कौन कौन से 33 करोड़ में भगवान है? अभी तो ग्रंथों में लिखा है, उसकी बात हम नहीं व्याख्या कर सकते हैं। 33 करोड़ मान लिए, तभी तो इतने भगवान हम हिंदुओं ने बांट दिए। भगवान तो एक ही है, परमपिता परमेश्वर एक है। अच्छा ये बताइए, कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते हैं? यहाँ सन 1980 के आए हैं। आपने यहाँ के आतंकवाद भी देखा? बहुत देखा। अच्छा, आतंकवाद के दिनों में कहा जाता था कि जो सिख लोग आते थे खालसा, वो ऐसे दुकानों को मतलब बंद करवा देते थे, बहुत डर लगता था आतंकवाद के दिनों में। जब आप पान के कारोबार से जुड़े? आज भी हमें डर है, हम अपनी दुकान पर सिगरेट नहीं बेच पाते हैं और हम जूस का काम शुरू कर रहे हैं। हमें डर हमेशा लगा रहता है कि हम पान बीड़ी सिगरेट बेचेंगे तो हमारे ऊपर आक्रमण हो जाएगा। कौन करेगा आक्रमण? कहाँ के किस एरिया में है? गोल्डन टेम्पल की साइड में, पेटियां वाला बाजार। चलिए, तो ये व्यथा भी है और दशा भी है। तो हम आपको दिखा रहे थे कि आज यहाँ पर नाग पूजा की गई है यहाँ पे, और नाग पूजा करने के बाद यहाँ पे भोज है। कुछ और कहना चाहेंगे सर जी? लंगर छको। चलिए, तो लंगर छको, तो लंगर छकें आप लोग भी, और सबसे बड़ी बात गुणगान करें। आप देख रहे थे स्पेशल रिपोर्ट मनोज भगत के साथ सफर शुक्ला की। जय हिंद, जय भारत।